पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ यानी जनवरी 2025 से जून 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये योग दिवस का क्वेश्चन 21 जून को मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, यानी कंप्लीट अपडेटेड रहने वाला है ये वीडियो। और सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में डायरेक्ट बनता है, और हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी की। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे वीडियो को, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, साथ में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप को मेरी क्लास कैसी लगती है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ आपको इस क्लास का PDF फाइल कहाँ से मिलेगा, वीडियो को बीच में बताऊंगा। उससे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, हमारा ऑनलाइन HD पॉइंट एप्लीकेशन। पेड कोर्सेस अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज, पेड PDF सब कुछ अवेलेबल है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है अभी हमारे जो है एप्लीकेशन पर। 999 वाला GK GS का क्रैश कोर्स जो है ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 149 में मिल रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है ये। वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल दोनों है, इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा आपका। GK GS का PDF भी नोट्स मिलेगा, वीडियो कोर्स भी है, तो इसको जरूर लाभ उठाइए। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाना होगा, पेमेंट करके आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा। महापैक ऑफर है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2025 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बुर्किना फासो। देखिए फ्रेंड्स, बुर्किना फासो जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है, नंबर 1 पर है ये। जारी करता है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। देखिए एक वैश्विक थिंक टैंक है, इसका मुख्यालय है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री थी इसमें 163। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भारत का रैंक, भारत कौन से स्थान पर है, 14वें नंबर पर है। देखिए सूचकांक के अनुसार तहरीक तालिबान पाकिस्तान दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आतंकवादी समूह जो है इसमें बन गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। देखिए प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना है। देखिए थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो 21 जून को जो है प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है योगा दिवस। 2025 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, जो पर्यावरण और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित है। यह थीम मानव पशु पर्यावरणीय स्वास्थ्य के परस्पर संबंधों को दर्शाती है। अगला प्रश्न देखिए एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क करिएगा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओपल सुचाता। ओपल सुचाता जो हैं ये थाईलैंड की हैं, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है। डिटेल में देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता है। वह सिर्फ 21 वर्ष की एक प्रोफेशनल मॉडल है। उन्होंने 108 देशों की प्रतिभागियों को हराकर 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ताज अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता भारत के हैदराबाद शहर में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन अपने भारत के हैदराबाद में होती इंपॉर्टेंट है ये। मिस वर्ल्ड की बात करें, सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे 1951 में एरिक मोर्ले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न देखिए एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देखिए RCB ने पूरे 18 साल बाद IPL 2025 खिताब जीत लिया है। IPL का फाइनल मुकाबला 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इस ऐतिहासिक फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला IPL खिताब जीत लिया है, तो उप विजेता रहा पंजाब किंग्स। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पर्पल कैप विजेता कौन है, यानी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है, 15 मैचों में 25 विकेट इन्होंने लिया। ऑरेंज कैप दिया गया सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को, साई सुदर्शन को मिला है, 15 मैचों में 759 रन बनाया है। IPL 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है, मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को। सारे अवार्ड्स भी याद रखिएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्लेवर और डिटेल की मैंने काफ़ी मेहनत की है इस पूरे वीडियो में। अगर आप ये पूरे 100 प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका एग्जाम में यहाँ से काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। सारे टॉपिक कवर किए गए, चाहे सम्मान हो, पुरस्कार हो, अवार्ड हो, ऑनर्स हो, या फिर आपका IPL हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड GK हो, या फिर कोई भी टॉपिक हो, सम्मान समारोह सम्मेलन, ये सब। इसके अलावा नियुक्तियाँ जो है सब कुछ कवर किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। राइट आंसर है ऑप्शन है साइप्रस। देखिए साइप्रस के द्वारा PM मोदी जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है।
अगला प्रश्न है, मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन 151। मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 151वां स्थान दिया गया है। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस की संस्था है। भारत को 180 देशों में 151वीं रैंक पर रखा गया है। 2024 में भारत 159वें स्थान पर था। देखिए टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर है नॉर्वे, सेकंड पर एस्टोनिया, थर्ड पर नीदरलैंड, अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था स्टैटिक जीके में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। अगला प्रश्न है, जून 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साइप्रस। साइप्रस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, देखिए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे 1991 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए अभी जून 2025 में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन हुआ है कानानास्किस कनाडा में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून के बीच कनाडा के कानानास्किन अल्बर्टा में आयोजित किया गया। यह आयोजन G7 की पहली बैठक की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक था। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, कनाडा के। इन्होंने आयोजन किया। 1 जनवरी 2025 से G7 की अध्यक्षता संभाली थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निधि तिवारी। देखिए निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी जी का नया निजी सचिव बनाया गया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु को शुरू किया गया है। देखिए ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा 18 जून 2025 को शुरू किया गया एक आपातकालीन राहत अभियान है, जिसका उद्देश्य ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एड्रियन बॉडी। ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एड्रियन बॉडी को। एड्रियन बॉडी को उनकी मूवी द ब्रूटलिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क करिएगा। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है भद्रेश दास को। देखिए 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास को दिया गया है। देखिए 2025 में संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी उत्कृष्ट कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। 33वां सरस्वती सम्मान 2024 दिया गया था मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी काव्य कृति रौद्र शौतिकम के लिए। सरस्वती सम्मान भारत का एक वार्षिक साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर वी नारायणन। जनवरी 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। देखिए केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। बात करें इसरो की, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको नोट कर लेना, स्टैटिक जीके में यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भुवनेश्वर। देखिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए ये 18वां प्रवासी भारतीय ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य अतिथि थे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो कि त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति हैं। इसकी शुरुआत हुई है इस प्रवासी भारतीय की 2003 में। द्विवार्षिक आयोजन होने लगा 2015 से। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। क्यों मनाते हैं? महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। देखिए प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं।
ये चीफ गेस्ट थे अपने 2025 गणतंत्र दिवस में। मई 2025 में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति बी आर गवई। देखिए न्यायमूर्ति बी आर गवई को सुप्रीम कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, 52वें नंबर के हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, नई दिल्ली में स्थित है ये। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? 124। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था याद रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए। सेबी की बात करें फुल फॉर्म में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय है मुंबई में। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी 139। देखिए वर्ष 2025 में टोटल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिसमें से पद्म विभूषण की बात करें 7 है, पद्म भूषण है 19, पद्मश्री 113 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1894 में, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। संस्थापक है पिएरे डी कुबार्टिन। आधुनिक ओलंपिक के जनक भी इनको कहा जाता है। इसका कार्य है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन। देखिए आईओसी सदस्य का अध्यक्ष जो है, आईओसी सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भारतीय सदस्य इसमें नीता अंबानी है। टाइम्स मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। टाइम्स मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को शामिल किया गया है। असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन वर्ष का 2025 की महिला सूची में शामिल किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली दुनिया भर की 13 महिलाओं में से एक हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इंदौर। देखिए देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है अपना मध्य प्रदेश का इंदौर। इंदौर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है क्योंकि अधिकारियों ने भिखारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनका पुनर्वास किया है तथा भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया है। अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। देखिए अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित किया गया है। संस्करण था छठवां, भारत की ओर से भाग लिया मोदी जी। इसका थीम था इस वर्ष का समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ पर आयोजन हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड। बिम्स्टेक क्या है? इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार को। अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। यूपीएससी की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं यानी समूह ए, ग्रुप ए और बी के लिए परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में भारत द्वारा चलाया गया मानवीय राहत अभियान था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार। देखिए मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भारत द्वारा चलाया गया मानवीय राहत अभियान था। 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता प्रदान किया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामेश्वरम। देखिए रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामनवमी के अवसर पर। कब किया? 6 अप्रैल 2025 को। यह पुल भारत की मुख्य भूमि मंडपम शहर तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। कुल लागत है 550 करोड़ रुपए। निर्माण किया रेल विकास निगम लिमिटेड ने। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इसकी लंबाई है 270 मीटर। ब्रिज का नाम है नया पंबन ब्रिज। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी 130। देखिए मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को 130वां स्थान मिला है। टॉप कंट्री है आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। भारत का स्थान 130। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान। टोटल कंट्री 193। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन हुआ था यूएनडीपी का 22 नवंबर 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। प्रमुख है आचिम स्टीनर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। देखिए बिहार राज्य के राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनोरा। देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा पिक्चर को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्यूमा इंडिया के नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है तमिलनाडु में। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण तमिलनाडु राज्य में किया गया। तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया है, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा किया गया। यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी में 133 फीट की तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ती है। अगला है, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, यानी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। देखिए विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसकी सांस्कृतिक महत्वता को उजागर करना। जनरल वीके सिंह जो कि रिटायर्ड है, इनको हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। जनरल वीके सिंह को मिजोरम राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी माइकल मार्टिन। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 पुरुष एकल यानी मेन सिंगल का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानिक सिनर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 मेन सिंगल टाइटल यानिक सिनर ने जीता है। महिला एकल जीता है मैडिसन की, यूएसए की हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? राइट आंसर है ऑप्शन है GSLV F-15। GSLV F-15 से इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने हाल ही में 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के तहत NVS-2 नेविगेशन उपग्रह को GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 100 और मिशन लॉन्च करना है। इसरो को फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। CRPF का महानिदेशक बनाया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। CRPF को फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है सेवा और निष्ठा। हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन किस अभिनेता को चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना को। हाल ही में फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना को चुना गया। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्क कार्नी। मार्क कार्नी को कनाडा का नया PM बनाया गया है। किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है विदर्भ। विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में केरल के खिलाफ नागपुर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 सत्रों में तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मयंक शर्मा। हाल ही में डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा को 1 मार्च 2025 को पदभार ग्रहण करते हुए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार ऐतिहासिक रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। यह उपलब्धि भारत भर के लगभग 27 लाख अधिवक्ताओं वाली कानूनी बिरादरी द्वारा उन पर जताए गए विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में।
हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्य जीव बायोबैंक खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में भारत का पहला वन्य जीव बायोबैंक खुला है। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ ने एसबीआई के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वे एमबी राव का स्थान लेंगे। भारतीय बैंक संघ बैंकों के एक प्रतिनिधि संगठन है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नए सीईओ बने हैं अतुल कुमार गोयल। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनीसियस जूनियर। फीफा अवार्ड 2024 में बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया विनीसियस जूनियर को। एक ब्राजीलियाई पेशेवर फुटबॉलर है जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। देखिए, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया तेना बोनमाटी को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड दिया गया एमिलियानो मार्टिनेज को। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कुल कितने लोगों को मिला है? 27 व्यक्तियों को और संगठन को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन मृदुलिका झा को। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुलिका झा को दिया गया। देखिए, आज तक की जो पत्रकार है मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 दिया गया। सचिन ये सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हनोई। हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के हॉकी इंडिया के बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरमनप्रीत सिंह। वर्ष 2024 का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। वर्ष 2024 का कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, जिसे एम ट्यूरिंग पुरस्कार कहा जाता है, किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी एंड्रयू जी बार्टो, रिचर्ड एच सटन ने। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विजया किशोर राहटकर। देखिए, विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। केंद्र सरकार ने विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। 3 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए की गई है। राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं, वह रेखा शर्मा का स्थान लेंगी। अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता, यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है मिकी मेडिसन। ऑस्कर अवार्ड 2025 में मिकी मेडिसन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। देखिए, इनको अनोरा मूवी के लिए दिया गया मिकी मेडिसन को। मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंजू राठी राणा को मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव बनाया गया। देखिए, विधि सचिव क्या होता है, यानी लॉ सेक्रेटरी। ये भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पद है। इसका कार्य कानूनी मामलों में भारत सरकार को परामर्श देना है, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना भी है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। देखिए, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 खिताब मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। नवंबर 2024 में सरकारी कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है एस गोपाल कृष्णन। नवंबर 2024 में SSC के नए चेयरमैन बने हैं एस गोपाल कृष्णन। SSC का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गठन 4 नवंबर 1975, मुख्यालय नई दिल्ली में। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है विकी कौशल को। विकी कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। ये बिहार के समस्तीपुर से हैं। आईपीएल 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा इनको 1.10 करोड़ रुपये में खरीदे गए। वैभव आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष के खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी आंखों की पट्टी हटाई गई है, साड़ी पहनाई गई है, तलवार की जगह संविधान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के आदेश पर अदालतों में दिखने वाले न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किए गए। देखिए, न्याय की देवी की मूर्ति पर आंखों से पहले पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन हटा दी गई है, जिससे सममता आम लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की गई है, कानून अंधा नहीं है। नई मूर्ति के शिल्पकार है विनोद गोस्वामी। देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं, दाएं हाथ में समाज में बराबरी का प्रतीक तराजू बरकरार रखा गया, आंखों पर बंधी पट्टी हटाई गई है। मूर्ति सफ़ेद रंग की है, जो सफ़ेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। बायां हाथ तलवार की जगह संविधान किताब रखी गई है। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति को भारत का नया सीएजी बनाया गया। सीएजी का फुल फॉर्म है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में सीएजी का प्रावधान है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो के संजय मूर्ति को अगला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाया गया। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से दिया गया है। मोदी जी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉक्सिक को। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिक मूवी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिक मूवी को दिया गया लिथुआनिया फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला रोमानिया के निर्देशक बोगदान मुरशनु को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए। आयोजन हुआ है गोवा में। IFFI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। स्थापना 1952 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सव में से एक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, ब्रेन रोट को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रोट को घोषित किया। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति में गिरावट, खासकर सोशल मीडिया पर कम क्वालिटी का कंटेंट ज़्यादा देखने की वजह से। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ 1854 में। 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 दिया गया। डिटेल में देखते हैं। देखिए, बंगाली और प्रसिद्ध बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार चुना गया। ये 54वें प्राप्त करता है। पिछले साल यानी 2024 में वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्त करता है देविका रानी। इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल और 1 पदक और शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है। देखिए, एशियाई विकास बैंक के नए प्रमुख बने हैं मसातो कांडा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। सदस्य देश 69। IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का CEO बनाया गया डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, पूनम गुप्ता को। RBI की पहली महिला डिप्टी गवर्नर बनाया गया पूनम गुप्ता को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की, जो बुजुर्गों के कल्याण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में 19 मार्च को विधानसभा में केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया गया।
मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी अजय सेठ को। अजय सेठ को मार्च 2025 में भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया। देखिए अजय सेठ को अगला वित्त सचिव नियुक्त किया गया, इन्होंने तुहिन कांता पांडे का स्थान लिया है। आपको बता दें कि तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए वित्त सचिव देश की आर्थिक नीति बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा वित्त सचिव 1 रुपये के नोटों पर भी अपने हस्ताक्षर करता है। अगला प्रश्न है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्विसेज। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज टॉप पर रहा। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम है सबका विकास। बजट 2025 में आयकर की नई कर मुक्त सीमा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन डी 12 लाख रुपए। देखिए बजट 2025 में आयकर की नई कर मुक्त सीमा है 12 लाख रुपए। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को सम्मानित किया गया। प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2024 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीभूमि। करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर नया नाम श्रीभूमि रखा जाएगा। भारत के किस केंद्रीय बैंक ने 2025 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए आरबीआई भारत का जो है केंद्रीय बैंक, इसको डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा घोषित 12वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनोरा। ऑस्कर मूवी 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा मूवी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड दिया गया एड्रियन बॉडी को फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया शॉन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। अकादमी पुरस्कार जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1929 में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन गेम्स। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम था ग्रीन गेम्स। जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी यानी मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टोटल 4 खिलाड़ी, गुकेश डी को शतरंज खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, मनु भाकर शूटिंग प्लेयर हैं। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। कौन सा मंत्रालय देता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। पुरस्कार राशि है 25 लाख। अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यबाला को। दिसंबर 2024 में सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया। देखिए उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु को डायरी के लिए दिया गया। व्यास सम्मान किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा के उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए का नकद पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के विला फाउंडेशन। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन को। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन को। देखिए भूल भुलैया 3 में रूहान रूह बाबा के रूप में करने के लिए दिया गया। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी 118वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान मिला।
147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है। पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ। पाकिस्तान की बात करें तो 109वें रैंक पर है। 2024 में भारत 126वें नंबर पर था, लेकिन 2025 का याद रखिएगा 118वें स्थान पर है भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85 नंबर पर है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। नंबर 1 पर है सिंगापुर, भारत 85 नंबर पर है। देखिए आपको बता देता हूँ, किसी देश की सूचकांक में स्थान उन देशों की संख्या के आधार पर की जाती है जो उस देश के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं। यानी उस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाता है जिसके नागरिक अधिकतम देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है मित्रा। सेबी ने हाल ही में मित्रा नामक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब भारत देश ने जीत लिया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। यह भारत का लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट खिताब है। उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया मैट हेनरी को न्यूजीलैंड के। गोल्डन बैट अवार्ड दिया गया सचिन रविंद्रा को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मेडिसन कीज ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीता है मेडिसन कीज ने। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी दुबई में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। 10 फरवरी 2025 का आयोजन हुआ। संस्करण था 12वां। भारत की ओर से भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भाग लिया। थीम था भविष्य की सरकारों को आकार देना। शुरुआत हुई थी 2013 में। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है इटर्नल लिमिटेड। देखिए जो जोमेटो इसका नया नाम होगा इटर्नल लिमिटेड। जोमेटो की स्थापना 2008 में फूडीवे के नाम से हुई थी। 18 जनवरी 2010 को इसका नाम बदलकर जोमेटो कर दिया गया। जोमेटो के 4 मुख्य कारोबार हैं, जोमेटो, ब्लिंकिट, हाइपर प्योर और डिस्ट्रिक्ट। दीपंदर गोयल और पंकज ने मिलकर साल 2008 में फूडीवे खोला था। सर्वोच्च न्यायालय के बदले गए नए ध्वज का रंग कैसा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गहरा नीला। सर्वोच्च न्यायालय के बदले गए नए ध्वज का रंग है गहरा नीला। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज का डिजाइन काफ़ी सारगर्भित और प्रतीकात्मक है। ध्वज पर गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि है जो न्याय और स्थिरता का प्रतीक है। इसका अनावरण किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है भूषण रामचंद्र गवई। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्णिमा देवी वर्मन। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम शामिल है। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मोपा एयरपोर्ट। देखिए मोपा एयरपोर्ट प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में आयोजित किए जाएंगे। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त के पद पर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 शक्तिकांत दास बने हैं। शक्तिकांत दास प्रमुख सचिव 2 बने हैं। प्रमुख सचिव 1 है डॉक्टर पीके मिश्रा। हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखा गुप्ता। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बनाए गए हैं। दिसंबर 2024 में आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर 26वें बने हैं। मुख्यालय मुंबई, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? राइट आंसर है इंदौर। इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं।
स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। सचिवालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो यहाँ पर ये चुनाव आयोग की बात हो रही है, तो आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है जेरार्ड इसाकमैन। नासा के नए चीफ बनाए गए हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 29 जुलाई 1958। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। किस प्रसिद्ध गजल गायक को मरणोपरांत तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है गायक पंकज उधास को मरणोपरांत तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण दिया गया। नवंबर 2024 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2025 में शारदा सिन्हा को जो है पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। देखिए इन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। इनका निधन हो गया। पद्म भूषण को 2018 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर में। देखिए मणिपुर में भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनने की घोषणा हुई है? राइट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 26 दिसंबर 2024 को पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 92 वर्ष का निधन हो गया। वह किस क्रम के पीएम थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी 13वें क्रम के पीएम थे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। का जन्म हुआ 26 सितंबर 1932 को गाँव पाकिस्तान में। आरबीआई के गवर्नर है 1982 से 85 तक 15वें क्रम के। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे 2004 से 14 तक। पहले सिख प्रधानमंत्री थे। आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह। प्रमुख पुरस्कार इनको पद्म भूषण मिला 1987 में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश कुमार को यूआईडीआई का नया सीईओ बनाया गया। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 कितने भारतीयों ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है एक भारतीय ने जीता है ग्रैमी अवार्ड 2025। चंद्रिका टंडन ने साउथ अफ्रीकन बांसुरी वादक केलरमैन और जापान के इरू मात्सुमोतो के साथ मिलकर त्रिवेणी एल्बम को बनाया जिसे दुनिया भर से प्यार मिला। देखिए इनको जो है 67वां ग्रैमी अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम श्रेणी का अवार्ड दिया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री विजयपुरम। देखिए पोर्ट ब्लेयर का नया नाम होगा श्री विजयपुरम। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा माँ भारती की स्वाधीनता के संघर्ष का स्थान भी है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है 109 क्वेश्चन देख लिए। हमने आपको 100 बोला था लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन किए यहाँ पर। अब देखिए आपको बताना चाहता हूँ कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स आपके लिए है। 999 का कोर्स 149 मिला, स्पेशल ऑफर चल रहा है। सारे सब्जेक्ट हैं स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, खेलकूद, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ दोनों है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पेड कोर्स में जाकर कोर्स पेमेंट करने के बाद माई कोर्स में शो होगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन करें। आपके लिए 2 प्रश्न हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? वीडियो रोक कर बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोनों का आंसर आपको बताना है। वीडियो अगर लगता है कि मैंने मेहनत की है तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।